नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग, जहां हम सिर्फ मैच नहीं देखते, हम उसके पीछे की कहानी समझते हैं। कभी-कभी क्रिकेट में मैच रन से नहीं, कंट्रोल से जीता जाता है। 75 रन, एक ऐसा स्कोर जो इस फॉर्मेट में सिर्फ छोटा नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। और सामने वाली टीम जब 6.3 ओवर में ही मैच खत्म कर दे, तो ये जीत नहीं, डोमिनेशन होती है। आज हम समझेंगे दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का वो मुकाबला जहां गेम स्किल से कम, प्रेशर और एग्जीक्यूशन से ज्यादा जीता गया। डीसी ने बैटिंग शुरू की, लेकिन शुरुआत से ही कुछ गड़बड़ दिख रही थी। ये नॉर्मल कोलैप्स नहीं था, ये एक पैटर्न था। पहला विकेट बिना स्कोर के, फिर अगला, फिर एक और। स्कोर 10 के अंदर ही आधी टीम वापस। और यहीं से बॉडी लैंग्वेज बदलनी शुरू हो गई। बैट्समैन कॉन्फिडेंट नहीं, कोशिश दिखने लगे। और जब इंटेंट गिरता है तो एग्जीक्यूशन अपने आप गिर जाता है। ये सिर्फ खराब शॉट्स नहीं थे, ये कंफ्यूजन था। बैट्समैन डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि खेलना क्या है, डिफेंड करे या अटैक। और जब डिसीजन क्लियर नहीं होता तो एग्जीक्यूशन अपने आप फेल हो जाता है। आरसीबी के बॉलर्स ने कुछ मैजिकल नहीं किया, उन्होंने बस बेसिक्स परफेक्ट रखे। लाइन बाहर, लेंथ टाइट और पेशेंस। भुवनेश्वर ने शुरुआत से ही स्विंग क्रिएट किया और डीसी के बैट्समैन उस स्विंग को पढ़ ही नहीं पाए। केएल राहुल का विकेट पूरी तरह इनडिसीजन का रिजल्ट था, ना पूरा फॉरवर्ड ना बैक, बस बीच में फंस गए। समीर रिजवी प्रेशर में शॉट पहले से डिसाइड करके आए और वही उनकी गलती बन गई। प्रिस्टन स्टब्स भी टिक नहीं पाए। अक्षर पटेल कैप्टन होने के बावजूद इंपैक्ट नहीं डाल पाए और देखते ही देखते स्कोर 8 रन पर 6 विकेट हो गया। यही मैच खत्म हो चुका था, लेकिन ऑफिशियली नहीं, मेंटली। ये कोलैप्स अचानक नहीं था, ये धीरे धीरे बिल्ड हो रहा था। हर बैट्समैन एक ही गलती दोहरा रहा था, फ्रंट फुट पर कमिट, लेकिन स्विंग को इग्नोर। आरसीबी ने उन्हें सोचने का मौका ही नहीं दिया, हर बॉल पर डाउट क्रिएट किया। यही वो फेज था जहां बैट्समैन गेंद नहीं, सिचुएशन खेल रहा था। रिएक्शन बैटिंग शुरू हो चुकी थी, प्लानिंग खत्म हो गई थी। और जब आप प्लान छोड़ देते हो तो गेम आपसे दूर चला जाता है। आरसीबी ने यही एडवांटेज लिया, बिना रश किए, बिना गलती किए। और डाउट सबसे खतरनाक चीज होती है बैटिंग में। अब मिडिल ऑर्डर आया, लेकिन सिचुएशन ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल थी। अभिषेक पोरेल ने कोशिश की, 30 रन बनाए, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करने में भी स्ट्रगल हुआ। यहां एक और प्रॉब्लम दिखी, स्ट्राइक रोटेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, जिससे प्रेशर लगातार बिल्ड होता गया। डेविड मिलर आए, थोड़ा स्टेबलाइज किया, लेकिन मोमेंटम नहीं ला पाए। पार्टनरशिप बन ही नहीं पाई। हर नया बैट्समैन प्रेशर लेकर आ रहा था और उसी प्रेशर में गलती कर रहा था। सिंगल्स भी मुश्किल लग रहे थे, डॉट बॉल्स बढ़ रहे थे और साथ में पैनिक भी। स्कोरबोर्ड धीरे धीरे भारी होता गया। हालांकि रन्स कम थे, लेकिन प्रेशर ज्यादा था। यहां एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, रन्स कम थे, लेकिन स्कोरबोर्ड हैवी लग रहा था, क्योंकि विकेट्स लगातार गिर रही थी और विकेट्स हमेशा रन से ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। यही साइकोलॉजिकल प्रेशर डीसी को तोड़ रहा था और यही इस मैच की सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी। 75 रन, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे टारगेट 150 प्लस का हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस जीरो था। आरसीबी की बॉलिंग स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट नहीं, बस डिसिप्लिन। हेजलवुड ने हार्ड लेंथ पर अटैक किया, बैट्समैन को ड्राइव के लिए अटेम्प्ट किया और वही विकेट्स मिले। स्लिप्स एक्टिव रखी गई, इंटेंट साफ था। हर ओवर में प्रेशर बिल्ड हुआ, रिलीज का कोई मौका नहीं मिला। डॉट बॉल्स ने पैनिक क्रिएट किया और पैनिक ने विकेट्स दिए। ये लक नहीं था, ये एग्जीक्यूशन था। आरसीबी ने कहीं भी ओवर अटैक नहीं किया, उन्होंने पेशेंस नहीं छोड़ा। हर गेंद एक सेटअप का हिस्सा थी और जब सेटअप कंप्लीट हुआ तभी विकेट आया। यही हाई लेवल बॉलिंग होती है। आखिर में डीसी 75 रन पर ऑल आउट हो गई, 16.3 ओवर में। ये सिर्फ कोलैप्स नहीं था, ये ब्रेकडाउन था। अब बारी थी चेज की, टारगेट 76 रन। नॉर्मली ये एक कंफर्टेबल चेज होता है,
लेकिन जिस तरह आरसीबी ने अप्रोच किया वो अलग लेवल था। जेकब बेथल ने आते ही इंटेंट क्लियर कर दिया। पहली फ्यू बॉल से ही प्रेशर वापस डीसी पर डाल दिया। विराट कोहली काम, कंपोज्ड, लेकिन पूरी कंट्रोल में। उन्होंने रिस्क नहीं लिया, लेकिन गेम को स्लो भी नहीं होने दिया। और फिर आए देवदत्त पडिक्कल। ये इनिंग्स नहीं थी, ये स्टेटमेंट था। हर बॉल पर अटैक, कोई हेजिटेशन नहीं। शॉर्ट हो या फुल, हर डिलीवरी का जवाब बाउंड्री से। स्ट्राइक रेट 250 प्लस और डीसी के बॉलर्स पूरी तरह हेल्पलेस। और यही डिफरेंस था दोनों टीम्स में। एक टीम प्रेशर में टूट रही थी, दूसरी उसी प्रेशर को क्रिएट कर रही थी। ये वही पिच थी जहां डीसी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन डिफरेंस था माइंडसेट का। आरसीबी अटैक कर रही थी, डीसी सरवाइव कर रही थी। और टी20 में सरवाइव करने वाली टीम रेयरली जीतती है। पावर प्ले के अंदर ही मैच खत्म हो गया। 65 रन सिर्फ पहले 6 ओवर्स में, और 6.3 ओवर में आरसीबी ने टारगेट चेस कर लिया। 9 विकेट से जीत। अब अगर आप दोनों टीमों को कंपेयर करो तो फर्क साफ दिखेगा। डीसी डिफेंसिव, कंफ्यूज्ड, रिएक्टिव। आरसीबी एग्रेसिव, क्लियर, प्रोएक्टिव। सेम पिच, सेम कंडीशंस, लेकिन अप्रोच अलग। पडिक्कल ने इंटेंट सेट किया, कोहली ने कंट्रोल मेंटेन किया। बेथल ने शुरुआत में मोमेंटम दिया। ये चेज नहीं था, ये डोमिनेशन था। और सबसे डेंजरस चीज क्या थी? आरसीबी ने कहीं भी डेस्परेशन नहीं दिखाई। उन्होंने गेम को कंट्रोल किया, स्पीड नहीं। और जब आप कंट्रोल में खेलते हो तो ओपोनेंट खुद गलती करता है। इस मैच का सबसे बड़ा लेसन क्या है? क्रिकेट सिर्फ स्किल का गेम नहीं है, ये क्लैरिटी का गेम है। डीसी के पास प्लेयर्स थे, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। आरसीबी के पास प्लान था और उन्होंने उसे परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। मैच 20 ओवर्स में नहीं हारा गया, ये पहले 3 ओवर्स में हार गया था, जब स्कोर 8-6 था। वहीं रिजल्ट तय हो चुका था। उसके बाद सिर्फ फॉर्मेलिटीज बची थीं। अगर एक प्लेयर की बात करें तो जोश हेजलवुड। 4 विकेट्स और पूरी बैटिंग लाइनअप तोड़ दी। ये परफॉर्मेंस नहीं, इंपैक्ट था। ये मैच याद रहेगा, रन्स के लिए नहीं, एग्जीक्यूशन के लिए। आरसीबी ने दिखाया, जब प्लान क्लियर हो तो मैच लंबा नहीं चलता। और डीसी को यह समझना होगा कि टी20 में हेजिटेशन की कोई जगह नहीं होती। तो आपके हिसाब से ये मैच आरसीबी ने जीता या डीसी ने खुद हार दिया? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ऐसे ही डीप, सिनेमैटिक और रियल क्रिकेट स्टोरीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ क्रिकेट नहीं देखते, हम उसे समझते हैं। हर मैच एक कहानी है, हर ओवर एक डिसीजन है, और हर डिसीजन रिजल्ट बदल सकता है।